ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और जो है वो इसी साल होंगे। यानी ये मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। इस फितने को एक साजिश के तहत, एक प्रोपेगंडे के तहत इस फितने को जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया। जितना मर्जी जोर लगा लें, इलेक्शन 14 मई को नहीं, मुद्दत पूरी होने पर ही होंगे। फितने को साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। औबाश टोला भी इसके साथ था। इन्होंने 4 साल में आगे बढ़ते पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। IMF से मुआहदा हो गया, हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। अगर हमने पार्लियामेंट पर कदगन लगानी है तो आइन साजी भी खुद ही कर लें। चीफ जस्टिस इलेक्शन को अना का मसला ना बनाएं। इन्हें सब की बात सुननी चाहिए। हुकूमत भी अपने मसाइल पार्लियामान में हल करे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। सियासी दर्जा हरारत में कमी की कोशिशें। जमात इस्लामी की ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज। इंतखाबात की तारीख 1 पॉइंट एजेंडा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और इमरान खान को मदऊ करने के लिए राब्ते शुरू। हुकूमत को अक्टूबर से कबल जबकि PTI को मई के बाद इलेक्शन कराने पर रजामंद करने की कोशिश की जाएगी। मुल्क में जारी सियासी बहरान के हवाले से मुज़ाकरात। तहरीके इंसाफ की 3 रुकनी कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। परवेज खटक, एजाज चौधरी और महमूदुल रशीद पर मुश्तमिल कमेटी जमात इस्लामी से बातचीत करेगी। नून लीग की जानिब से ख्वाजा साद रफीक और रियाज सादिक को मामलात आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल। सराजुल हक साहब मुलाकात करके उन्होंने अली जैदी को उठा लिया। ये तो नहीं हो सकता कि गिरफ्तारियां भी होती जाएं, लोगों पे तशद्दुद भी किया जाए और साथ मुज़ाकरात। पहले माहौल तो बना। मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ को नाअहल कराने का पूरा मनसूबा लंदन में ही बना है और वो एग्जीक्यूट यहाँ पे हो रहा है। इधर सिराजुल हक बात करने आए, उधर अली जैदी को उठा लिया गया। ये नहीं हो सकता कि गिरफ्तारियां भी हों, तशद्दुद भी होता रहे और मुज़ाकरात भी करें। बातचीत करनी है तो हुकूमत पहले माहौल बनाए। आइन में वाज़े है जो भी सुप्रीम कोर्ट की हुक्मअदूली करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आजम की सोच यही है कि जब तक नाअहली ना हो बाज नहीं आएंगे। फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का मामला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास आज तलब। ऐवान की मंजूरी के बगैर रकम के इजरा के हुक्म का जायजा लिया जाएगा। वजीर खजाना, वजीर कानून, वजीर तिजारत, ऑडिटर जनरल और गवर्नर स्टेट बैंक को भी शिरकत की दावत। गुज़िश्ता हुकूमत ने पंजाब की तरक्की का सफर दानिस्ता तौर पर रोका। सूबे को 4 साल एक नाअहल और कठपुतली वजीर आला के सपुर्द किया गया। वजारत आला के मनसब को विफाक में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। पंजाब के अवाम से नून लीग की हिमायत का इंतकाम लिया गया। वजीर आजम का इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इंतखाबात के अदालती हुक्म के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां तेज। PTI वोट की ताकत से जरदारी माफिया को सिंध में शिकस्त देगी। सिंध के अवाम को जरदारी ग्रुप की गुलामी से जल्द निजात दिलाएंगे। इमरान खान की खुर्रमशेर जमान से मुलाकात में गुफ्तगू। वफाकी वजीर मजहबी उमूर की गाड़ी को हादसा। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी से टकराने वाली गाड़ी की रफ्तार 110 किलोमीटर थी। जाए हादसा पर गाड़ी की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। मोटर व्हीकल एग्जामिनर के मुताबिक टक्कर मारने वाली गाड़ी में कोई तकनीकी मसला नहीं था। पिछले 1 साल के अंदर नाकस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान का रुपया 1 साल में 100 रुपये से ज़्यादा डॉलर के अगेंस्ट अपनी
कदर खो बैठा है। अगर अभी तक मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो उसकी सिर्फ एक और एक वजह है, और वो वजह ये है, डिफ़ॉल्ट के बाद जो सूरत हाल पैदा होनी थी वो पहले पैदा करके डिफ़ॉल्ट को ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। मुल्क को डिफॉल्ट से जबरदस्ती रोका जा रहा है। दिवालिया होने के बाद की सूरत हाल पहले ही पैदा कर दी गई। रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार, रवां साल मनफी ग्रोथ की तरफ जाएंगे। हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क पर मुसल्लत नाअहल टोले ने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया। अगर इस हाथ डार को कुछ नहीं आता तो शौकत तरीन से ही सीख ले। नाअहल हुक्मरानों को कानून साजी का कोई हक नहीं। फजल रहमान की अदलिया के खिलाफ सड़कों पर निकलने की धमकी काबिल अफसोस है। परवेज इलाही का रद्द अमल। ये जो जालसाजी, ये जो फ्रॉड कराची के साथ किया जा रहा है, इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आप बताइए कराची दुश्मनी क्यों है आप लोगों की? एहसन इकबाल साहब से मैं सवाल करता हूं, उनके मातहत के सारे काम हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कितनी मरतबा कराची आए हैं? इस हवाले से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस मरदमशुमारी में तोसी की जाए, कम अज कम 1 महीने की। जो 3-3, 4-4 दिन तोसी करते हैं, इसमें कुछ भी काम नहीं हो पाता। मर्दमशुमारी के नाम पर कराची से फ्रॉड किसी सूरत कबूल नहीं। फ्लैट्स में जाकर लोगों को अपने अंदाज से गिना जा रहा है। ये कराची की शहरी आबादी को कम करना चाहते हैं। वजीर आजम और एहसन इकबाल, बताएं आपकी शहरे कायद से क्या दुश्मनी है? मर्दमशुमारी में कम अज कम 1 माह की तौसी की जाए। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम का इंतखाब ना हो सका। कानून साज असम्बली का इजलास कौरम पूरा ना होने के बायस फिर मुलतवी। तहरीक इंसाफ के किसी भी रुकन ने शिरकत ना की। PTI वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार का फैसला भी ना कर सकी। ₹17 करोड़ के फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को अदालत में पेश न किया जा सका। PTI ने पुलिस के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। अली जैदी को पार्टी ऑफिस से गुज़िश्ता रोज पकड़ा गया था। नून मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। गलतियों से भरपूर FIR पर सजा इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। चीनी की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की मंजूरी। वजीर आजम का नाजायज मुनाफाखोरी पर शदीद बरहमी का इजहार। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त इकदाम का हुक्म। आवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से मॉनिटरिंग की हिदायत। महंगाई की दुहाई गरीब की जान पर बनाई। ईद सर पर आ गई, चीजें पहुंच से बाहर। किसी को कपड़ों की फिक्र, कोई जूतों के लिए परेशान। अक्सरियत का विंडो शॉपिंग पर ही इक्तफा। त्योहार मनाएं या पेट की आग बुझाएं, हुकूमत बताए हम कहां जाएं। शहरियों का सवाल। रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। पुलिस की भारी हथियारों और जदीद बख्तरबंद गाड़ियों के साथ मुसलसल पेशकदमी। खतरनाक नोगो एरिया कच्चा कराची और बस्ती लठानी में ऑपरेशन के बाद पुलिस कैंप कायम। डाकू ठिकाना छोड़कर दरियाई सिंध के जजीरों में रूपोश। ईरान में इक़्तिदार की जंग 60 जाने ले गई। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान झड़पों में शिद्दत। 600 से ज्यादा अफराद जख्मी। फरीकैन के अहम मकामात पर कब्जे के मुतज़ाद दावे। खर्तूम एयरपोर्ट पर अक़वाम मुत्तहिदा और सऊदी फ़ज़ाइया के तैयारे निशाना बन गए। फ़ज़ाइया की लोगों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत। दुबई में रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी। शोलों की जद में आकर 3 पाकिस्तानियों समेत 16 अफराद मारे गए, 9 जख्मी।
इब्तदाई तहकीकात के दौरान 4 मंजिला बिल्डिंग में मुनासिब हिफाजती इंतजामात न होने का इंकशाफ। मैक्सिको में गोलियों की तड़तड़ाहट, मुसल्लह शख्स की फायरिंग, स्विमिंग पूल में नहाने वाले 7 अफराद कत्ल, मुलजिम के करीबी दुकानों में तोड़फोड़, सिक्योरिटी कैमरे नाकारा कर दिए, एक जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, पुलिस की तहकीकात जारी। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का तीसरा मैच आज शेड्यूल। दोनों टीमें कज़ाफी स्टेडियम में रात 9 बजे आमने सामने होंगी। ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की बढ़तरी। शाहीन फतुहात की हैट्रिक के लिए पुराज़।